Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material, Chapter number 5, Arithmetic Progression, Question number 46 से कंटिन्यू करेंगे. So देखो क्वेश्चन नंबर 46, डिटरमाइन द AP whose fourth term is 18. आपको AP निकालना है जिसका फोर्थ टर्म जो है 18 गिवन है. दैट मीन्स आपको A4 गिवन है. A4 इज इक्वल टू 18 एंड द डिफरेंस ऑफ 9 टर्म फ्रॉम द 15 टर्म इज 30. जो 9 टर्म है हम 15 टर्म से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, 30 आएगा. डैट मीन्स आपको क्या गिवन है, A15 से जब हम A9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा आपका 30. ठीक है. सो यहाँ से आपको क्या निकालना होगा, AP निकालना होगा. ये जो कंडीशन गिवन है इस कंडीशन को हम यूज करके पहले D का वैल्यू निकाल लेंगे. सो A15 है, डैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 14D. ठीक है. सब्ट्रैक्ट में A9 है तो क्या लिखेंगे, A प्लस 8D इक्वल टू 30. ठीक है. A प्लस 14D माइनस A माइनस प्लस में माइनस का 8D इक्वल टू 30. आगे देखो A एंड माइनस A कैंसिल आउट हो गया, प्लस है माइनस है, तो 14D से 8D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 6D इक्वल टू 30. D का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 6, सो क्या होगा 5. सो D का वैल्यू हमें मिल गया 5. तो इसी D का वैल्यू अब क्या करेंगे, हम A4 में पुट करेंगे. कैसे, A4 इक्वल टू 18 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 3D इक्वल टू 18 है ना. अब देखो D का वैल्यू तो हमें मिल गया 5. सो क्या करेंगे, पुट कर देंगे D का वैल्यू यहाँ पर. सो A प्लस 3 मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू 18. A प्लस 5 3 से क्या होगा 15 इक्वल टू 18. A इक्वल टू 18 प्लस 15 है माइनस 15 हो जाएगा. सो A इक्वल टू 18 से 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा, A का वैल्यू होगा 3. सो यहाँ पर हमें A मिल गया, यहाँ पर हमें D मिल गया. हमें क्या निकालना है, AP निकालना है. बहुत ईजी है. सो देखो AP फर्स्ट टर्म है 3. सो 3. नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे, प्लस 5 कर देंगे. सो 3 प्लस 5 क्या होगा 8. नेक्स्ट टर्म अगेन प्लस 5 कर देंगे 8 में, दैट इज 13, 18, 23 एंड सो ऑन. ऐसा ही चलता जाएगा. सो हमारा AP जो होगा 3, 8, 13, 18 सो ऑन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन AP इज 162. द रेशियो ऑफ इट्स 6 टर्म एंड इट्स 13 टर्म इज 1/2. तो क्वेश्चन को देखो, जो रेशियो गिवन है A6 टर्म एंड A13 टर्म का जो रेशियो है वो गिवन है 1:2 एंड और एक चीज गिवन है जो सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, यानी कि आपको S9 का जो सम गिवन है वो है आपका 162. फाइंड द फर्स्ट एंड 15 टर्म ऑफ एन AP. आपको क्या निकालना होगा, आपको A1 वाला टर्म निकालना होगा एंड A15 टर्म आपको निकालना होगा. ठीक है. अब देखो A6 रेशियो A13 का रेशियो गिवन है. सो आप ऐसे लिख सकते हो A6 बाई A13 इक्वल टू 1/2 रेशियो गिवन है. ठीक है. A6 को आप ऐसे लिख सकते हो A प्लस 5D एंड A13 को क्या लिखोगे A प्लस 12D इक्वल टू 1/2. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो क्या होगा, ये 2 ब्रैकेट में A प्लस 5D एंड यहाँ पर क्या होगा 1 ब्रैकेट में A प्लस 12D. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई A इज 2A प्लस 2 5 जा 10D इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई A इज 1A प्लस 1 12 जा इज 12D. नेक्स्ट देखो 2A, यहाँ पर A है, यहाँ पर आके ये माइनस A हो जाएगा इक्वल टू 12D प्लस 10D है, यहाँ पर आके क्या होगा माइनस का 10D. 2A माइनस A क्या होगा A इक्वल टू 12D माइनस 10D इज 2D. सो यहाँ से आपको A इक्वल टू 2D मिला है. ठीक है. अब देखो, अब हम S9 इक्वल टू 162 ये वाला कंडीशन का यूज करेंगे. ठीक है. सो S9 इज इक्वल टू 162. तो आपको एक SN का फॉर्मूला पता है. SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1/D. S9 है. सो S9 इक्वल टू जहाँ n है आपको 9 पुट करना है. सो 9/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 9 माइनस 1D. ठीक है. S9 वैल्यू गिवन है 162. सो 162 इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 9 माइनस 1 इज 8D. ठीक है. 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा. सो 162 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 324 इक्वल टू 9 एंड ब्रैकेट में 2A प्लस 8D. ठीक है. देन देखो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो 324 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 2A
प्लस 8d। ठीक है, देखो 9 1 जा एंड 9 36 जा इज 324, तो यहाँ से हमें क्या मिला 36 इक्वल टू 2a प्लस 8d। सब में से 2 कॉमन ले लो, सो 2 कॉमन लेने पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 18, यहाँ पर होगा a और यहाँ पर होगा 9d। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर a का वैल्यू निकाला था, a का वैल्यू क्या है 2d, तो यहाँ पर क्या करेंगे a का वैल्यू में 2d रिप्लेस कर देंगे। सो क्या होगा ये 18 इक्वल टू 2d, ये जो है ये 2d यहाँ से आया प्लस 9d। ठीक है, 18 इक्वल टू 9 प्लस 2 क्या होगा, सॉरी यहाँ पर कॉमन लेने पर ये तो 4 होगा ना, 4d, यहाँ पर भी 4 होगा। सो 4 प्लस 2 क्या होगा 6d। ठीक है, आगे देखो 18 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू d, तो आपको d का वैल्यू आ जाएगा 6 1 एंड 6 3 जा, सो d इक्वल टू 3। सो आपको d का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 3। अब आपको a का वैल्यू निकालना है, सिंपल, d का वैल्यू आपको 3 आ गया। सो क्या करोगे, a इक्वल टू 2d है, सो a इक्वल टू 2d लिख देंगे, पुट d इक्वल टू 3। सो a इक्वल टू 2, d का वैल्यू क्या है आपका 3, सो a इक्वल टू 2 3 जा इज 6। ठीक है, सो आपको a का वैल्यू मिल गया 6 एंड d का वैल्यू मिल गया है आपको 3। निकालना क्या था आपको, फर्स्ट टर्म एंड 15 टर्म, तो वो निकाल लेंगे। सो फर्स्ट टर्म तो आपको यही होगा, जो a का वैल्यू है 6 है, और आपको निकालना होगा 15 टर्म, सो निकाल लेते हैं यहीं पर। a 15 जो है क्या होगा a प्लस 14d। ठीक है, सो a का वैल्यू क्या होगा 6 प्लस 14 एंड d का वैल्यू है आपका 3, सो 6 प्लस 14 3 जा इज 42, 6 प्लस 42 क्या होगा 48। सो a 15 का वैल्यू क्या होगा आपका 48। सो a का वैल्यू है 6 और a 15 का वैल्यू होगा 48। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज 171। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स यानी कि आपको S9 गिवन है, S9 है 171 एंड द सम ऑफ इट्स 24 टर्म इज 996। सम ऑफ 24 टर्म्स यानी कि आपको S24 का वैल्यू गिवन है 996। फाइंड द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, डेट मीन्स a निकालना है, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपियन आपको d निकालना है, आपको सिंपल a एंड d का वैल्यू निकालना है। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, देखो S9 गिवन है, S24 गिवन है, तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो n इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, S9 है तो S9, सो n का वैल्यू क्या होगा 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1d। ठीक है, S9 का वैल्यू तो आपको गिवन है 171 इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस 9 माइनस 1 इज 8d। आगे देखो 171 इक्वल टू 9/2, यहाँ पर देखो 2a एंड 8d है, तो इन ब्रैकेट में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, सो बाहर 2 ले लेंगे, तो क्या होगा अंदर में a प्लस 4d। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो क्या होगा 171 एंड यहाँ पर 9 ऊपर न्यूमरेटर में है, यहाँ पर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा इक्वल टू a प्लस 4d। ठीक है, 9 1 जा एंड 9 19 जा इज 171, सो 19 इक्वल टू a प्लस 4d। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर देंगे। ठीक है, सेम हम यहाँ भी करेंगे, S24 इक्वल टू 996 है, तो अगेन SN वाला फॉर्मूला लगेगा, SN बाई n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, SN जो है S24 है, सो 24 लिखेंगे n के जगह, सो 24/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 24 माइनस 1d। यहाँ पर देखो 2 1 जा एंड 2 12 जा, यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया, S24 का वैल्यू है 996 इक्वल टू 12 ब्रैकेट में 2a प्लस 24 माइनस 1 क्या होगा 23d। ठीक है, नेक्स्ट देखो 996, यहाँ पर 12 नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 2a प्लस 23d। ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सो 12 83 जा इज 996, तो यहाँ पर देखो 83 इक्वल टू 2a प्लस 23d। सो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इन दोनों का आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप किसी से भी सॉल्व करो, तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर देखो 2a है, तो एलिमिनेशन के लिए कम से कम हमें एक जो वेरिएबल है वो से सेम होना चाहिए, डैट मीन्स यहाँ पर a है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। सो मल्टीप्लाई 2
इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 जा क्या हो जाएगा हमारा 38 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए इज 2a प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 8d। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। सो सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को। सॉल्विंग लिख लेते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका, देखो 2a प्लस पहले इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं 8d इक्वल टू 38 एंड इक्वेशन नंबर 2 है आपका 2a प्लस 23d इक्वल टू 83। अब देखो प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, प्लस 8 माइनस 23 इज माइनस का 15d, माइनस का 15d इक्वल टू 83 से 38 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा माइनस का 45। सो d इक्वल टू माइनस 45 डिवाइडेड बाई माइनस का 15। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 15 1 जा एंड 15 3 जा। सो d का वैल्यू हमें मिल गया, जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा आपका 3। अब आपको क्या निकालना होगा, a का वैल्यू निकालना होगा। तो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। लेट सपोज a प्लस 4d इक्वल टू 19 इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं d का वैल्यू। सो a प्लस 4d इक्वल टू 19, a प्लस 4 d का वैल्यू क्या है आपका 3 इक्वल टू 19, 4 3 जा क्या होगा 12 इक्वल टू 19, a प्लस, सो देखो a इक्वल टू 19 प्लस 12 है माइनस 12 हो जाएगा। सो 19 माइनस 12 क्या होगा 7। सो a का वैल्यू जो है 7 एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा आपका 3। ठीक है। सो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इससे पहले और भी सारे सपोर्ट मटेरियल के चैप्टर्स जो है अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 49 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।